हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनका भी क्वेश्चन के आधार पर हम एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से गुजरती है। डूंगरपुर की जो है सिर्फ सीमा, जो दक्षिणी सीमा उसको टच करती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के माही नदी को कर्क रेखा कितनी बार काटती है। तो 2 बार काटती है। प्रश्न ये बनता है कि कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो वो है माही नदी, जिसका विस्तार जो उसका प्रवाह क्षेत्र है वो दक्षिण राजस्थान से दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही वापस निकल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि मालखेत की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है। पहाड़ियों से, चोटियों से, अरावली पर्वत की जितनी भी चोटियां और पहाड़ियां हैं उनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो मालखेत की पहाड़ियां हैं वो सीकर जिले में है। तो ये होगी सीकर जिले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4 में। नंबर 4 में ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है जरगा, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। सबसे पहले है गुरु शिखर, फिर है शेर और फिर है जरगा। तो ट्रिक ये याद रखेंगे, गुरु से जरा दिल लगा, दिलवाड़ा उसके लास्ट में है। तो गुरु से जरा दिल लगा, तो ये जो है एक छोटी सी ट्रिक रहती है ऊंची चोटियों की याद करने की, अरावली की चोटियों की। तो सबसे पहले गुरु शिखर आती है, उसके बाद शेर आती है, फिर आती है जरगा। तो जरगा जो है 3 नंबर की चोटी है जो अपने उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो नाल कहा जाता है। प्रश्न ये भी बनता है कि नाल क्या है। तो हम बताएंगे कि मेवाड़ क्षेत्र में जो तंग रास्ते हैं अरावली की श्रेणी में उसे नाल कहा जाता है। यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है। अपन की करना हर क्वेश्चन पर अपनी कमांड पक्की रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा वाला जिला कौन सा है। अंतर्राज्य पूछा है, एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय और एक होती है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य मतलब कि अपना राजस्थान का कौन सा जिला जो दूसरे राज्य, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, MP, UP, गुजरात, इनमें से किसी के साथ भी सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो है अपना झालावाड़। ठीक है। अब राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य कौन कौन से हैं और कितने की सीमा बनाते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अपना 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर पाबंदी कहाँ लगाई गई थी। तो जो डाकण प्रथा है वो सबसे एक बड़ी कुरीति थी अपने राजस्थान में। इस पर पाबंदी उदयपुर में लगाई गई थी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। सबसे पहले भी राजस्थान में यहीं पे थी स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 में। ठीक है। डाकण अब तेरी 3-5 कौन सा है। तो ये जो है 3-5-8 1853 में उदयपुर में स्वरूप सिंह ने इन पर पाबंदी लगाई थी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो पहला देखते हैं कि जैसलमेर है, दूसरा है बाड़मेर और तीसरा बीकानेर। तो ये जो है इनका क्षेत्रफल दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर है। जयपुर है, जोधपुर है और अलवर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 का, जिसमें है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य कौन सा है। वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि अपने जैसलमेर में है। और यहाँ पर जो है जीवाश्म पार्क भी बना हुआ है और आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, जो कि जीवाश्म पार्क है। जो पुराने अवशेष है, डायनासोर हो गए या फिर समुद्री मछली होगी, उनके अवशेष यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य यहाँ पे पूछा तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 2 चोटियां राजस्थान के किस जिले में है। तो वो है सिरोही में। सर्वोच्च 2 गुरु शिखर और शेर। गुरु शिखर भी सिरोही में है और शेर भी सिरोही में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 2 चोटियां कौन सी है जो सिरोही जिले में। देखो यही क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के इस प्रकार से दे दिया। मेन बात यह है कि अपन हर तरीका भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, चाहे वो किया भी पूछ लिया। तो गुरु शिखर 1722 मीटर है और शेर जो है 15 से 97 मीटर है। उसके बाद 3 नंबर की जरगा आती है, फिर उसके बाद जो है दिलवाड़ा और ये जो चोटियां बसती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 का अपनी स्क्रीन पर कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे है। तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है मेसा के पठार पे है
और चंबल और बामणी नदियाँ उनके संगम पर है और ये जो है मेसा के पठार पर स्थित है और 7 ओर से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, तो धौलपुर जिले में। बीहड़ का मतलब क्या है, तो जो चंबल नदी है ना उसके प्रवाह क्षेत्र में क्या है, ऐसे अवनलिकाएं बन गई है, यानी कि जो पानी है उस प्रवाह क्षेत्र से टूटकर जो पूरे जमीन पर आगे की ओर फैल गया, जहां से क्या वहां पे गड्ढे नुमा जो है अवनालिकाएं बन गई और इनके आसपास जो है जंगल जैसा जो है स्वरूप बन गया, यानी कि पेड़ पौधे घास फूस बहुत ज्यादा यहाँ पे पनप गई है। तो वहां पर जो है खास तौर से डाकुओं का जो है निर्वास क्षेत्र है, ये जो है इस क्षेत्र को हम बीहड़ भूमि कहते हैं। जो सर्वाधिक पूछे तो धौलपुर में, वैसे कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर इन सभी में है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया तो वो धौलपुर में है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य भारत की किस दिशा में स्थित है, तो राजस्थान राज्य भारत की जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में है। ये जो भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम दिशा में राजस्थान का नक्शा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में ओकलवुड फॉसिल पार्क है, जो कि जैसलमेर में है और ये एक जीवाश्म पार्क है। और भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण हम देखते हैं जहाँ पर प्राचीन जो जीव है वनस्पति उनकी जो यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाता है वो जैसलमेर में है, ओकलवुड फॉसिल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर का हमारी स्क्रीन पर है कि राजस्थान पंजाब के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो वो बनाता है 89 किलोमीटर की। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी का पठार क्या कहलाता है। दक्षिण पूर्वी का पठार भौगोलिक स्वरूप से हम देखें तो राजस्थान को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थल, फिर अरावली का भाग, फिर पूर्वी मैदान और ये जो बचा है वो दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं और मालवा का पठार भी इसी नाम से जाना जाता है और दक्कन का पठार भी इसे कहते हैं। तो ये हाड़ौती का पठार जिसमें कोटा, बूंदी और बारां का क्षेत्र आता है, ठीक है। और हाड़ौती के पठार को याद रखने की ट्रिक है कोजा बाबू, यानी कि कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिकूट पहाड़ी पर ये क्या हो रहा है कि त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है, तो वो है जैसलमेर। एक है त्रिकूट पर्वत जो कि करौली में है जहाँ केला देवी का मंदिर है, और एक है त्रिकूट पहाड़ी जो कि जैसलमेर में है जहाँ की जो सोनारगढ़ है जैसलमेर का वो यहाँ पे स्थित है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो क्लिप जिसमें हमने राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिन पर चर्चा की है, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट जीके क्विज के साथ हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कर दियो। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके क्विज के साथ नेक्स्ट क्लास में, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप राजस्थान के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।